हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसक्यूएल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू सीरीज का सेशन। आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं कर्सर के बारे में, जो कि एसक्यूएल में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो कि इंटरव्यूज में भी काफ़ी पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कर्सर होता क्या है? कर्सर एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो कि यूज होता है रोज को फेच करने के लिए वन बाय वन फ्रॉम अ रिजल्ट सेट या टेबल से फेच करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हम जो रिजल्ट सेट से वन बाय वन रो फेच करते हैं वो किस लिए करते हैं, ठीक है, अभी हम एग्जांपल के साथ भी देखेंगे। ठीक है, तो कर्सर के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। तो जिसमें पहले स्टेप होता है डिक्लेयर, जो कि यूज होता है कर्सर को डिफाइन करने के लिए, और जो उसमें हम सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा ओपन। ओपन हम जो यूज करते हैं वो इसलिए यूज करते हैं, जो हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट है उससे जो हमारा रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हमारे कर्सर में लोड करने के लिए, जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट सेट को कर्सर के अंदर लोड करने के लिए। जस्ट बिकॉज जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है फेच, उस फेच के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा रिजल्ट सेट लोडेड है इनटू द कर्सर, तो हमारा वन बाय वन रो रिट्रीव होती है उस लोडेड रिजल्ट से, मींस कर्सर से। ठीक है, तो वो हम फेच के थ्रू जो रोज उसमें से फेच करते हैं वन बाय वन। नेक्स्ट आता है हमारा क्लोज एंड डीएलोकेट। क्लोज मींस हम कर्सर, जो हमारा स्टेटमेंट होता है जो हम डिक्लेयर करते हैं, इन द एंड हम उसको क्लोज करते हैं। ठीक है, आफ्टर क्लोज वी कैन रीओपन द कर्सर। एग्जांपल्स के साथ हम देखेंगे, तब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्लोज का हम क्यों यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है उसमें डीएलोकेट, मींस डीएलोकेट आफ्टर using this cursor we use deallocate. It means it releases all the resources and it releases from the memory. Okay, चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, चलिए सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स के लिए हम लिखते हैं डिक्लेयर एंड देन वी जस्ट गिव हियर the name of the cursor. Let's suppose I have given here the student cursor because I have a student table. I have given here declare cursor. Okay, and we will give the keyword cursor. For we will write our select statement, select from students. Okay, so I have just selected this students table and I just pressed Ctrl 5. So you can see the result here. So फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक शॉर्टकट यूज किया है Ctrl 5, जिसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट्स वीडियोस जिसमें बताया गया है कि आप शॉर्टकट कमांड्स के थ्रू टेबल को ओपन फाइंड किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ स्टूडेंट आईडी कोमा, let's suppose I just fetch the first name. Okay, I'm just fetching only the first name. Okay, or if you want, so we can concat the last name also here. Okay, so I have selected first name and last name, okay, as a full name. Okay, so here I have executed, so we will have result like this. Okay, so now we have the result set of these 10 records from our student table. Okay, so next what we will do here, we will just open this cursor now. As I have told already, we have these 4 steps, means first declare, okay, and the second one, as I have told you, open, and the fourth one we use fetch, and the fifth one close. Okay,
and you can use also deallocate. Okay, so let's check one by one. So we have used declare. Next we have open. Okay, so this one is a declare. Now open. Okay, so after open, so when you will write the open keywords, you will have to give the cursor name. Means now your cursor is open. Next we will use fetch. Okay, fetch, fetch. So basically, as I have already told you, the syntax for fetch is fetch next and from. Fetch next from where? the cursor. ठीक है, हम कर्सर से फेच करेंगे इनटू. इनटू मीन्स अब हमें ये जो रिजल्ट सेट है कर्सर में लोड करना है, तो वो कर्सर के जो वेरिएबल्स हैं हम उसमें लोड करेंगे. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिया है स्टूडेंट आईडी एंड फुल नेम. इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे. सो आई हैव जस्ट यूज डिक्लेयर @student id and it is int. Next I have taken @full name and it is varchar. Let's take it 50. Okay, so just copy this and paste it here, comma, full name. Okay, so now the student id and this first and last name means full name is stored in these variable of this cursor. Okay, so next we will write our statements. जो भी हमें यहाँ पर steps करने हैं, ठीक है, जो भी statements हमें लिखने हैं इनको loop के बाद, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर while, ठीक है, @ fetch status. So it is like existing function in SQL. It is predefined function. @ equals to 0. So what it does mean? It means it will fetch until the status is 0. ठीक है, तो जब तक स्टेटस 0 है ये फेच करता रहेगा. ठीक है, मान लीजिए हमारे कर्सर में 5 रोज हैं, तो ये 5 टाइम्स फेच करेगा और एवरी टाइम जब तक कि इसमें रोज रहेंगी फेच स्टेटस हमेशा 0 रहेगा. जैसे ही हम ऑल रोज इसमें से फेच कर लेंगे तो स्टेटस विल बी -1 मीन्स देन नो रिकॉर्ड विल बी इन द कर्सर. ओके, so after this we will write just begin and end. So inside this begin and end we can write our statements. So let's suppose for example now I am just printing the result, print student id. Okay, just take it in this. Okay, @student id. Okay, so it is integer, so we are concatenating it with the varchar value means characters. So let's cast it as, let's take 10. I have missed as here. Okay, okay, and let's give here the full name, and the full name is @full name. It is already an varchar means varchar, so we no need to cast it. Okay, so let's give the space here. So now you can see we have written this print statement. So as I have given here the fetch status until fetch status gets 0, so it should always be select. So we will just copy this fetch statement and we will write this here. What does it mean? It
will come here and then it will fetch the next row and it will check the status. If it is not equals to 0, then it will go out, but if it is equal to 0, sorry, if it is equal to 0, then it will come to this begin statement, and if it is not equal to 0, so it will come outside of this begin and end statement. And after that we have to use the close. So after close you will have to give your cursor name. Just copy this and paste it here. So now the cursor is closed. Okay, so if you want to release the memory, okay, so you can use, and you don't want to reopen the cursor, so you can use the deallocate. For that, just write deallocate and the cursor name, this one. Okay, so let's execute it and check. Okay, so you can see here student ID 1 and the full name this. So for all these 10 records, so you can just write here the statements whatever you want. You can just write your update query, your insert query, and any other logics if you want to write here. So you can just write these statements in this begin and end block. Okay, so after use you can just close the cursor, okay, and deallocate the cursor. Okay, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ न्यू कंटेंट्स के साथ इन आवर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।